आज हम पढ़ेंगे कुछ फंडामेंटल्स कंप्यूटर के। काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, मोस्टली आपको पता होंगी, बट एक थोड़ा रिवीजन के लिए आज हम ये सब चैप्टर्स देखेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस चैप्टर के और भी कोर्सेज़ के आपको नोट्स अगर चाहिए तो आप हमारा ऐप LU अपडेट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मोबाइल ऐप है। आपको प्ले स्टोर एंड iOS दोनों पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स कंप्यूटर बेसिक्स फंडामेंटल्स। तो जैसे हमें पता है दो चीज़ें होती हैं, इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट जब प्रोसेस होता है तो हमको आउटपुट मिलता है, और ये आउटपुट जो है वो स्टोर हो जाता है कंप्यूटर की मेमोरी में। ये तो काफ़ी बेसिक चीज़ है, समझ में आ रही है। इनपुट मतलब जो आप कंप्यूटर को फीड दे रहे हो, एंड कंप्यूटर उस चीज़ को प्रोसेस करेगा, उसको एनालिसिस करेगा एंड एक आउटपुट जनरेट करेगा। जैसे सपोजिंगली आपने 2+2 कैलकुलेटर में डाला, कंप्यूटर इस चीज़ को प्रोसेस करेगा अपने प्रोग्राम में एंड एक आउटपुट जनरेट करेगा। ये आउटपुट जो होगा कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, राइट। कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि डेटा एक्सेप्ट करती है यूज़र से, एंड उस पर जो है कैलकुलेशंस करना, ऑपरेशंस करना, या जो भी रिक्वायर्ड है, जो भी यूज़र ने कहा है करने को, वो करके एंड बहुत ही जल्दी एक आउटपुट जनरेट करती है। उससे क्या होता है, हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। ये तो 2+2 तो बहुत बेसिक था, बट ऐसे ही कई जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम लोग पढ़ते हैं जो कि इंसानी तौर पे हमारे लिए मैनुअल करना बहुत मुश्किल है। तो कंप्यूटर उस चीज़ को आसान बनाता है हमारे लिए, एंड वो उसका आउटपुट जनरेट करके हमें देता है, राइट। फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं? कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन होता है इनपुट। लाइक अगर आप इसी में देखोगे डेफिनेशन जो दी हुई है, इसमें क्या है कि वो आप उसको इनपुट दोगे, आप उसको इनपुट दोगे तो वो आउटपुट जनरेट करेगा। ये तो बेसिक चीज़ है कंप्यूटर की। और ये कर कौन रहा है? प्रोसेसर। तो प्रोसेसर भी एक कंप्यूटर का फंक्शन हो गया, प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग। देन आउटपुट जनरेट करना, इनपुट हम देते हैं, वो प्रोसेस करता है और उसका आउटपुट जनरेट करता है, एंड ये आउटपुट कहाँ स्टोर हो जाता है? स्टोरेज में। तो ये बेसिक 4 फंक्शंस हैं जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में। इनपुट, जो डेटा एक यूज़र के द्वारा एंटर किया जाता है कंप्यूटर में, चाहे वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे वो कोई बेसिक कैलकुलेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो जो यूज़र को चाहिए कंप्यूटर से आउटपुट, वो जो हम एक इनपुट इन करते हैं वो चीज़ हो जाती है फर्स्ट स्टेप हमारा। फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, उसमें अलग अलग जो है मीनिंगफुल एक्शंस लिए जाते हैं, राइट। उसके अकॉर्डिंग जो है एक डिज़ायर्ड आउटपुट जनरेट करता है कंप्यूटर। तो वो हमारा आउटपुट हो गया जो कि स्क्रीन पे हमको फाइनली दिख कर आता है। प्रोसेसिंग हमें दिखती नहीं है, इनपुट हमने दिया तो वो हमें दिख रहा है, ठीक है। इनपुट हमने दिया तो वो हमें दिख रहा है, फिर कंप्यूटर की स्टोरेज में जो है प्रोसेसिंग हो रही है, एंड फाइनली हमको जो कंप्यूटर की डेस्कटॉप पे एक आउटपुट दिखता है वो आता है, राइट। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हो तो उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस चल रहा होता है जो कि बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही क्विक होता है, हमको नहीं दिखता, बट वो एक पूरे एक अलग स्टडी होती है कि कैसे कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है एंड फाइनली एक आउटपुट हमें जनरेट करके देता है। स्टोरेज क्या होता है? परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा। जो भी आप इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में ऐसा इनपुट दे रहे हो एंड उसका जो आउटपुट आ रहा है, ये पूरा प्रोसीजर जो फीड होता है स्टोरेज में, वो हमारा एक परमानेंट डेटा स्टोरेज हो जाता है फ्यूचर के यूज़ के लिए। अगर आपको एक्सेस करना है तो आप कर सकते हो। अब अगर हम एक छोटा सा क्वेश्चन देखें, एक बेसिक क्वेश्चन, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक या प्रिंटर, इसमें से हमको ऑड वन आउट निकालना है कि इनमें से ऑड वन आउट क्या है। तो माउस क्या होता है? माउस एक इनपुट डिवाइस होता है, आप उसमें इनपुट देते हो। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर जॉयस्टिक जो होता है वो भी एक इनपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर जो होता है वो इनपुट डिवाइस नहीं होता, वो कहीं ना कहीं एक आउटपुट डिवाइस होता है कि उसमें हम जो है अपना प्रिंट हुआ मटेरियल निकाल सकते हैं, प्रिंट करके मटेरियल निकाल सकते हैं। तो इसमें से ऑड वन आउट हो गया हमारा प्रिंटर, बिकॉज वो एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। ऐसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर, कीबोर्ड, ग्राफिक कार्ड या स्टेबलाइजर। तो इसमें से ऑड वन आउट हो जाएगा हमारा स्टेबलाइजर, बिकॉज जो इसमें दिया हुआ है डेफिनेशन कि ऑल अदर कनेक्ट विद द कंप्यूटर, ये बाकी जो है सब कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं। जो स्टेबलाइजर होता है इज़ यूज फॉर चार्जिंग पर्पज आउटसाइड द डिवाइस विच मेंटेन्स द वोल्टेज। तो ये जो है हमारा बाहर कनेक्टेड होता है, और इसका कोई हम कह सकते हैं कि ये कोई प्रोसेसिंग में काम नहीं कर रहा है, इसके अपने पर्पसेस हैं वोल्टेज देना, बाकी सारे जो है वो कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग में मदद कर रहे हैं कंप्यूटर की, एंड कुछ एज अ आउटपुट जनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं। स्टेबलाइजर जो है वो अगर आप नहीं भी लगाओगे तब भी चल जाएगा, इट्स नॉट दैट नेसेसरी स्टफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस, लाइट पेन, ट्रैक बॉल या कीबोर्ड।
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कीबोर्ड, बिकॉज बाकी सब जो हैं वो पॉइंटिंग डिवाइस है, आप उनसे कंप्यूटर की स्क्रीन में पॉइंट कर सकते हो, एंड कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस होता है, वो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता है। 1 TB, तो 1 TB स्टोरेज होती है। 1 TB की स्टोरेज मानी जाती है 10⁻12। ओके, वो उतनी उसके पास स्टोरेज होती है। नेक्स्ट, माउस, मॉनिटर, लाइट पेन या स्टेबलाइजर, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं इनपुट डिवाइसेस को, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस कुछ एग्जांपल्स हैं, माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, MIRC, ORC, OMR, ये हम पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। और भी दिए हुए हैं माइक्रोफोन, वेबकैम, स्कैनर, बारकोड रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर, टच स्क्रीन, बायोमेट्रिक सेंसर, ये कुछ एग्जांपल्स है कि अगर सपोजिंग जैसे ऑड वन आउट का क्वेश्चन कोई आ गया तो आप उसमें टिक लगा सको कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है उसके लिए। जो यहाँ पे ये दिया हुआ है MIRC, ORC, OMR, इसको हम पढ़ते हैं। तो MIRC होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये रिकग्नाइज करता है, जैसे OMR शीट हम लोग भरते हैं तो वो एक कंप्यूटराइज्ड फॉर्मूला होता है कि वो जो OMR शीट हम लोग भरते हैं वो कोई मैनुअली बैठ के नहीं चेक करता है, वो कंप्यूटर में फीड कर दी जाती है, उसके आंसर शीट जो है वो कंप्यूटर में फीड कर दी जाती है, एंड वो कंप्यूटर खुद ही चेक करता है। तो उसके लिए हमको OMR जो ये रीडर होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, हम लोग OMR शीट बोलते हैं, बट ये OMR जो है ये डिवाइस होता है, ये इनपुट लेता है, उसको चेक करता है एंड उसका फिर फाइनल आउटपुट देता है। उसी तरीके से मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये जो ऑप्टिकल कैरेक्टर है ये कैरेक्टर को जज करता है। मैग्नेटिक इंक रीडर ये मैग्नेटिक इंक को जज करता है कि जहाँ पे वो पर्टिकुलर इंक होगी उसको वो रिकग्नाइज करेगा, बाकी को नहीं रिकग्नाइज करेगा। OMR शीट कैसे काम करती है, जैसे सपोजिंगली 4 ऑप्शन है ABCD, सपोजिंगली करेक्ट आंसर जो है वो B है, बट आपने मार्क किया हुआ है C, तो वो ये नहीं देखेगा कि आपने क्या मार्क किया है, वो ये देखेगा कि अच्छा C पे मार्क नहीं है तो मतलब गलत है, ऐसे चलते हैं वो लोग। माउस जो होता है, माउस अगेन इनपुट डिवाइस है, उसमें 2 कीज़ होती हैं, जैसे हमको पता है 2 बटन्स होते हैं माउस में 2 बटन्स होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट। काम क्या होता है लेफ़्ट का, वो सेलेक्ट करता है सिंगल क्लिक से, ओपन करता है डबल क्लिक से। अगर आपको कोई भी फाइल ओपन करनी है तो आप उसको डबल क्लिक करो, ओपन हो जाएगी, सिंगल क्लिक करोगे तो वो नॉर्मल जो है सेलेक्ट हो जाएगी। राइट क्लिक का काम होता है कि वो क्लिक करता है ऑप्शंस के और लिस्ट को ओपन करता है। स्क्रॉल बार होता है मिडिल में, जहाँ पे आप आपकी स्क्रीन को अप एंड डाउन स्क्रॉल कर सकते हो। देन यही चीज़ नीचे ये डिटेल में दी हुई है। डेस्कटॉप अगेन स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, कोई भी आउटपुट हमारा डेस्कटॉप पे डिस्प्ले होकर आता है, कोई भी हम इनपुट दे रहे हैं तो वो डेस्कटॉप पे शो करता है। प्रोसेसिंग डेस्कटॉप पे शो नहीं करती है, वो इन द प्रोसेसिंग यूनिट हमारा जो CPU है वहाँ पे काम हो रहा होता है, एंड हमको इनपुट एंड आउटपुट अपना डेस्कटॉप पे दिखता है। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड वही, इसमें कीज़ होती हैं जिसमें हम अपना इनपुट दे सकते हैं। मेन जो होती है वो F1 जो F12 होती हैं, ये फंक्शन कीज़ होती हैं जो कि हम कह सकते हैं शॉर्टकट की तरह काम करती है। कोई भी आपको जल्दी से एक पर्टिकुलर की दबानी है, आप उससे काम कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो F1 जो होता है वो हेल्प के लिए होता है। F2 अगर आपको कोई फाइल को रीनेम करना है, आप F2 से दबा सकते हो, आपको पूरा माउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप उसमें राइट क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक करो, एंड उसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नॉर्मल F2 दबाओगे तो वो जो फाइल होगी उसका आप रीनेम कर सकते हो। F5 से आप रिफ़्रेश कर सकते हो। रिफ़्रेश क्या होता है कि जब कोई कंप्यूटर सपोजिंगली नहीं ठीक से काम कर रहा है, कुछ उसमें जो है वो डिले काम कर रहा है, जैसे हम लोग फ़ोन होता है हम लोग का, अगर ज़्यादा आपके ऐप्स खुले हुए हैं फ़ोन में, आप उसको क्लीन कर दोगे तो आपका जो फ़ोन है वो अच्छे से काम करेगा, हैंग नहीं करेगा, स्लो नहीं चलेगा। वही चीज़ कंप्यूटर में भी होती है, क्योंकि कंप्यूटर में ऐप क्लीन का मेथड नहीं होता। तो जब आप रिफ़्रेश करते हो तो कंप्यूटर जो उसकी करंटली जो भी प्रोसेसिंग हो रही होती है वो उसको रिफ़्रेश कर देता है, एंड एक प्लेन चीज़ हम कह सकते हैं कि प्लेन फिगर सामने हमारे ला के रख देता है, तो वो एक नए ज़रिए से फिर हम काम कर सकते हैं। जो टॉप रो होती है, जैसे हमारा कीबोर्ड है, अगर जैसे ये हमारा कीबोर्ड है, यहाँ पे हमारी हमको पता है फंक्शन कीज़ होती हैं, उनको F1 से लेकर हमारी F12 तक 12 कीज़ होती हैं, F12 तक। टॉगल कीज़ हम लोग कहते हैं कैप्स लॉक को, नम्स लॉक को, इनको हम टॉगल कीज़ कहते हैं। कॉम्बिनेशन कीज़ ऑल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट की आप उनके साथ कॉम्बिनेशन बना के अपना काम कर सकते हो। कंट्रोल को हम लोग मोस्टली जैसे Ctrl+C, Ctrl+V, इन सब चीज़ों को कॉपी पेस्ट हम लोग इन सब चीज़ों को करते हैं, तो कंट्रोल के साथ में हम उसको करके हम शॉर्टकट बना सकते हैं उसका। एंटर की ऑल्सो नोन एज ओके बटन। लार्जेस्ट की ऑन द कीबोर्ड स्पेस बार, ऑब्वियसली सबसे बड़ी होती है स्पेस बार। नंबर ऑफ कीज़ ऑन कोर की कीबोर्ड 104 कीज़ होती हैं कोर की कीबोर्ड में। कंट्रोल कर्सर आपको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सबके कंट्रोल कर्सर्स होते हैं। फंक्शंस ऑफ रिफ्रेश की,
सो रिफ्रेश की जैसे मैं आपको बता रही थी कि व्हेन द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर इज स्लो डाउन, जब उसकी कंप्यूटर की स्पीड किसी भी वजह से, प्रोसेसिंग की वजह से, ज़्यादा काम एक साथ आप कर रहे हो, उन सब चीज़ों की वजह से स्लो हो जाती है, तब आप रिफ़्रेश कर सकते हो कंप्यूटर को और उसकी स्पीड इन्हांस कर सकते हो, रीलोड कर सकते हो अपने करंट जो भी आपने वेबसाइट जैसे खोली है, सपोजिंगली उस पर्टिकुलर सेकंड में नेट कनेक्शन नहीं आया, फिर थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद आ गया, तो आप रिफ़्रेश करोगे, आपकी वो विंडो ओपन हो जाएगी। या सपोजिंगली नेट कनेक्शन नहीं ले पा रहा है वो पर्टिकुलर विंडो, रिफ़्रेश करोगे, हो सकता है फिर से ले वही चीज़। व्हेन वंस द रिफ़्रेश बटन इज प्रेस्ड इट विल मिलियंस टाइम रिफ़्रेश द कंप्यूटर। वो मतलब अच्छे से जो है पूरी तरीके से कंप्यूटर को रिफ़्रेश कर देता है कई बार आराम से। टैब की, सपोज वी आर फिलिंग अ फॉर्म, ठीक है, आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो एंड ये जैसे टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, आपको दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में शिफ्ट होना है, तो आप टैब का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे जब हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं, नेम लिखा होता है, नेम है, यहाँ पे आपका सपोजिंगली सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो आपको आप माउस का इस्तेमाल ना करते हुए अगर आप टैब प्रेस करोगे तो आप नेक्स्ट उसमें आ जाओगे। एंटर से नहीं हो पाता है, कई बार टैब से हो जाता है। वन टाइम टैब की इज प्रेस मीन्स 5 टाइम्स स्पेस बार इज प्रेस्ड। अगर आप एक बार टैब की प्रेस करोगे तो वो इक्विवेलेंट है 5 टाइम्स स्पेस बार के। रेशियो ऑफ टैब की एंड स्पेस बार 1:5, क्योंकि आप 5 टाइम्स अगर वो करोगे तो वो टैब 5 टाइम्स स्पेस करोगे तो वो टैब का माना जाता है। नेक्स्ट लाइट पेन, ये सब हम इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे हैं, डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस। तो लाइट पेन क्या होता है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस होता है। लाइट पेन होता है वो ऑप्टिकल होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक है तो वो ऑप्टिकल कह सकते हैं हम उसको। एंड लाइट पेन इज़ ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर स्मार्ट क्लासेज। जब हमारी स्मार्ट क्लासेज होती हैं तो उसमें टीचर के पास एक पेन होता है, नॉर्मल पेन शेप का होता है, और वो सेलेक्ट करने में काम आता है, क्योंकि आप स्मार्ट कीबोर्ड पर माउस भी लगा सकते हो, बट क्योंकि उसमें पढ़ाने में आसानी होती है, आपके पास एक कह सकते हैं कि एक पेन होता है। स्मार्ट बोर्ड अगर पेपर है तो वो पेन है उसका, आप उस पर काम कर सकते हो, लिख सकते हो, तो काफ़ी ईजी एक्सेस हो जाता है चीज़ों का। ट्रैक बॉल, इट्स एन ऑल्टरनेटिव डिवाइस ऑफ माउस का ऑल्टरनेटिव डिवाइस होता है, रबर बॉल की तरह होता है। इट इन दिस रबर बॉल इज देयर वन स्क्रॉल बटन विच यूजेज सेम एज द लेफ्ट एंड राइट पर्पज। जैसे माउस में हमारे लेफ्ट की होती है, राइट की होती है, स्क्रॉल बार होता है, ट्रैक बॉल में सिर्फ एक स्क्रॉल बार होता है जो दोनों का काम करता है आराम से। राइट, देन जॉयस्टिक का मोस्टली हमने देखा है गेमर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि गेमिंग उसमें काफ़ी आसान होती है। स्टिक की तरह होती है, उसमें ऊपर बटन होता है एंड उसको आप 360 रोटेट कर सकते हो। उससे क्या होता है कि जैसे कोई भी गेम होते हैं जो आज हम लोग गेम देखते हैं, उसमें जैसे रन करना होता है, भागना होता है, या जैसे शूट होता है, जो भी फीचर्स होते हैं उसमें आप आसानी से कर सकते हो, और उसकी ग्रिपिंग अच्छी होती है, उसकी ग्रिप अच्छी होती है, तो आप उसमें से अच्छे से गेम कंट्रोल वे में खेल सकते हो। माउस में कई बार होता है कि आप प्रेस कर, उसमें कीज़ आप होती हैं इतनी, आप कंफ्यूज हो जाते हो, गलत हो जाता है। जॉयस्टिक में ऐसा नहीं होता, काफ़ी ईजी एक्सेस हो जाता है। सी एवरी डिवाइस जो क्रिएट हुआ है ना, ऑल ऑफ अ सडन कोई भी डिवाइस क्रिएट नहीं हुआ, वो अकॉर्डिंग टू द नीड एंड चीज़ों को आसान करने के ज़रिए से। जब कंप्यूटर्स नहीं थे हमारे दुनिया में तो क्या काम नहीं चलता था, काम चलता था, बट हमारा काम आसान करना था। मशीन का काम ही यही होता है, हमारा काम आसान करना, हमारे डेली एक्टिविटीज़ को आसान करना। तो कोई भी डिवाइस अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसका मेन पर्पस यही है कि हमारे काम को आसान करना। MIRC जो होता है, MIRC का काम होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक, हम लोग जैसे बैंक में अपनी चेक देते हैं, तो उसको जो है एनालाइज करना कि हाँ ये चेक आई है, ये किसकी है। राइट, ये उसमें जो हमारा हमने, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप अपने चेक में जो है करेक्शंस नहीं कर सकते, वो बाउंस हो जाएगी, बिकॉज वो कोई मैनुअली बैठ के नहीं चेक कर रहा है, वो कंप्यूटर चेक करता है, वो मैनुअली नहीं चेक करता, बिकॉज मैनुअली कई बार हम गलत हो सकते हैं, बट कंप्यूटर जो है साइन मैच करना या जो बैंक अकाउंट नंबर है वो मैच करना, इन हर चीज़ जो भी होती है वो बेसिकली कौन करता है, ये MIRC करता है। राइट, तो IFSC हमको पता है, IFSC कोड होता है, हर एक बैंक का अलग अलग कोड होता है। इसका फुल फॉर्म्स आ सकते हैं, देखिए फुल फॉर्म्स आ सकते हैं, आपको फुल फॉर्म्स थोड़ा समझने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। IFSC का कोड फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये हर बैंक के लिए IFSC कोड अलग होता है। एंड अगर हम बात करें कि क्या मतलब कैरेक्टर्स की और क्या होता है, तो उसमें होता है प्रॉपर्टी ऑफ IFSC होता है कि द 5th कैरेक्टर मस्ट बी 0। ठीक है, 5th कैरेक्टर मोस्ट आप देखोगे, अगर आप अब चेक करोगे तो अपना 5th कैरेक्टर जो होता है वो 0 होता है। एंड उसमें 11 कैरेक्टर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं ना, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द बैंक वो चेंज होता रहता है। OCR
OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, अगेन रिकग्नाइजेशन के लिए यूज़ होता है. इट स्कैन्स द प्रिंटेड पेपर. इट वॉज यूज ओनली फॉर अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, कि जो अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है. ड्रॉबैक ऑफ द ओल्ड वर्जन क्या होता है कि वो @ हैशटैग परसेंटेज इनको रीड नहीं कर पाता था. एंड जो न्यू वर्जन आया उसको फिर जैसे अगेन इन्हांस किया गया, रिक्वायरमेंट देखी समझी गई एंड उसके हिसाब से उसको लाया गया मार्केट में. ICR इंटेलिजेंट कैरेक्टर रीडर रिकग्नाइजेशन, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, इन सब की जो रीडिंग होती है वो ICR करता है. OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, अगेन मैंने आपको बताया जैसे हम लोग मार्क करते हैं शीट में, तो उस चीज़ के लिए OMR यूज़ होता है, जिसमें कंप्यूटर ही अकॉर्डिंग टू द कि हाँ कहाँ पे इंक है वो उसके हिसाब से वो चेक करता है. OMR कैन रीड द मार्क्स एंड फिल इन द सर्किल्स बट इट कैन नॉट रिकग्नाइज द कैरेक्टर. वो कैरेक्टर नहीं रिकग्नाइज करता क्योंकि उसका काम कैरेक्टर रिकग्नाइज करना नहीं है. माइक्रोफोन जो होता है वो ऑडियो इनपुट लेता है. जब हम लोग कोई भी बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड होती है एंड वो आगे फिर प्रोसेस होती है. स्कैनर, कोई भी इमेज हमको स्कैन करनी होती है तो हम उस स्कैनर के थ्रू करते हैं एंड फिर चाहे वो डिजिटल फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट, जैसे हमने फ़ोटो खींची उसको हमने स्कैन किया, हमारे पास अब वो डिजिटल फॉर्म में उसकी सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी भी है, सॉफ्ट कॉपी भी है. इट इज़ एन इनपुट डिवाइस, इट टेक टेक्स्ट इमेज एंड कन्वर्ट्स इन द डिजिटल फॉर्म. बार कोड रीडर, अक्सर हमने देखा है कि हमारे हर उसमें बार कोड होता है. इनफैक्ट जब आप शॉपिंग करने जाते हो तो वो लोग उस बार कोड के थ्रू, बिकॉज हर आइटम का बार कोड अलग होता है, वो लाइंस की तरह, वर्टिकल लाइंस की तरह होती हैं, बट वो डिफरेंट होता है, हर आइटम का बार कोड डिफरेंट होता है. तो वो बार कोड को स्कैन करते हैं, उनके पास उस प्रोडक्ट का लिंक आ जाता है, उसका अमाउंट आ जाता है एंड वो उसको कर देते हैं. वो एक एक का अमाउंट बैठ के डालते नहीं है, वो बार कोड से ही स्कैन हो जाता है उनका आइटम. तो वो जो स्कैनर होता है, वो मशीन जो होती है वो इनपुट डिवाइस होती है. जब आप शॉपिंग करने जाएगा नेक्स्ट टाइम नोटिस करेगा, वो जो मशीन होती है उसी को हम लोग कहते हैं बार कोड रीडर. शॉपिंग के लिए यूज़ होता है, शॉपिंग प्रोडक्ट्स के लिए, बिकॉज वो इजी आसान कर देता है काम कि जो वहाँ पे बैठे हैं काउंटर पे उनको एक एक आइटम की डिटेल फिल नहीं करनी है, वो ऑलरेडी प्रीफेड है कंप्यूटर में, बस उसको स्कैन करना है, वो कंप्यूटर मैच कर लेगा एंड उसकी डिटेल्स ला देगा. स्मार्ट कार्ड रीडर जो होता है वो मेट्रो कार्ड, जैसे मेट्रो में आप ट्रैवल करते हो तो आपके पास एक स्मार्ट कार्ड होता है जिसमें जो ATM कार्ड की तरह हम कह सकते हैं होता है, उसमें आप रीफिल करोगे, जितना अमाउंट आप उसमें डालोगे उतना अमाउंट उसमें रहेगा एंड उसको आप अपनी एवरी राइड में उसको यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट ATM ही आ गया. ATM को फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन. काफ़ी आसान, हर एक यूज़र का अलग अलग ATM कार्ड होता है, उसकी अलग अलग डिटेल्स होती हैं, तो आप उसको अपने बैंक से लिंक करके यूज़ कर सकते हो, ईजी एक्सेस हो जाता है. वेब कैम होता है कैमरा के लिए, जैसे कंप्यूटर में कि वेब कैम होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं. देन बायोमेट्रिक स्कैनर. बायोमेट्रिक स्कैनर क्या होता है, अगेन सी ये सब चीज़ें प्रीफेड है, ठीक है ना. आप अगर कोई एक न्यू यूज़र जाके बायोमेट्रिक सेंसर में अपनी फिंगर को ट्रेस करेगा तो उसका कोई वो एक इनवैलिड मान लिया जाएगा, बिकॉज वो प्रीफेड नहीं है. वहीं पर अगर प्रीफेड होगा तो जैसे अगर किसी बच्चे ने डाला उसका मैच हो गया तो वो ऐप से प्रेजेंट हो जाएगा, वहीं पे अगर किसी ने नहीं डाला तो एब्सेंट हो जाएगा. जैसे नॉर्मली क्लासेस में बायोमेट्रिक स्कैनर्स लगे होते हैं, टीचर्स के लिए होते हैं, बच्चों के लिए होते हैं, तो उसका काम यही होता है. यूज जैसे अटेंडेंस इन स्कूल एंड ऑफिस. अब आते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस. तो आउटपुट डिवाइसेस हमारे होते हैं मॉनिटर, LCD, LED, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, TFT, हेडफोन एंड प्रोजेक्टर. मॉनिटर हम देख सकते हैं, हमारा मॉनिटर सामने है, उसमें हमारा आउटपुट डिवाइस आ रहा है. तो मॉनिटर आप देखेंगे बोथ इनपुट एंड आउटपुट बोथ डिवाइसेस है, बिकॉज उसमें हमारा इनपुट भी दिख रहा है, हमारा आउटपुट भी दिख रहा है, प्रोसेसिंग नहीं दिख रही है, तो बोथ है ये. मॉनिटर को हम ऑल्सो कहते हैं VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, बिकॉज उसमें हमारा विजुअली हमको डिस्प्ले हो रहा है, हम देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, हमारा इनपुट क्या आ रहा है, इनपुट क्या है, हम उसको देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं. अ मॉनिटर इज ऑफ 2 काइंड्स, मोनोक्रोम या कलर डिस्प्ले मॉनिटर. मोनोक्रोम क्या होता है, जब वो ओनली वन कलर का यूज़ करता है डिस्प्ले टेक्स्ट के लिए, बेसिकली हम ब्लैक एंड वाइट कह सकते हैं. वेराज कलर्ड मॉनिटर जो कि आजकल के हमारे मॉनिटर्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, एवरी कलर बहुत ही अच्छे से उभर के आता है, दिखता है, समझ में आता है. तो वो एट अ टाइम 256 कलर और इट कैन डिस्प्ले 256 कलर एट अ सेम टाइम. सो कितना ज़्यादा एक कलरफुल डिस्प्ले, अगर आप मोस्ट कलर्ड पिक्चर देखोगे तो उसमें एक कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है वो 256 कलर्स की है. 256 बहुत हो गए, एक टाइम पे वो 256 कलर्स को डिस्प्ले कर सकता है. फॉर्मेशन ऑफ पिक्चर इन इमेज. तो पिक्चर इन इमेज का फॉर्मेशन होता है पिक्सल से, इसीलिए हम लोग कैमरेज में भी देखते हैं कि अगर पिक्सल ज़्यादा होगा तो फ़ोटो अच्छी आएगी, अगर पिक्सल कम होगा तो फ़ोटो अच्छी नहीं आएगी. तो
जैसे हमारी बॉडी में सेल होते हैं, सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वैसे ही पिक्सल जो होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पिक्चर होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब वो एकदम छोटी छोटी सी ऐसी ऐसी पिक्सल्स होती हैं। पिक्सल की खासियत क्या होती है कि जैसे अगर सपोजिंगली ये आपकी स्क्रीन है, राइट, और अगर पिक्सल दूर दूर है, पिक्सल अगर दूर दूर है तो क्वालिटी अच्छी नहीं मानी जाती है, कि मतलब पिक्सल की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। वेयर एज अगर एकदम पास पास में तो उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, राइट। ना पिक्सल को अरेंज करने के दो तरीके हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टली आप अरेंज करो या वर्टिकली अरेंज करो। एंड रेजोल्यूशन क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल इंटू वर्टिकल को हम लोग कहते हैं रेजोल्यूशन। ऑब्वियस ही बात है, रेजोल्यूशन भी जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा उतनी अच्छी क्वालिटी होगी इमेज की। तो वो क्यों डिपेंड कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पिक्सल या नंबर ऑफ वर्टिकल पिक्सल ज़्यादा होंगे तो वो डायरेक्टली उसमें फ़र्क डालेगा कैलकुलेशन पे। तो ये हो गया। डॉट्स जो होते हैं वो पिक्सल होते हैं हमारे। रेजोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन, द मल्टीप्लिकेशन और द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स। नंबर ऑफ पिक्सल्स अगर कम है तो क्वालिटी हमारी लो होगी, अगर पिक्सल ज़्यादा हैं तो हमारी क्वालिटी अच्छी होगी पिक्चर की, कोई भी पिक्चर जो हम खींचेंगे या कोई भी पिक्चर जो डिस्प्ले होगी। डॉट पिच, इट रिफर्स टू द डायगोनल डिस्टेंस। नाउ सपोजिंगली जैसे मैंने आपको बताया ये है, तो ये जैसे ये चल रहा है और ये, तो ये जो डायगोनल डिस्टेंस बिटवीन द टू पिक्सल है अगर वो कम होगी, अगेन कम है मतलब सब पास पास में है, तो वो क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी। डायगोनल में अगर डिस्टेंस ज़्यादा है मतलब पिक्सल कम है तो उसकी क्या होगी, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, क्वालिटी कम होगी। रिफ्रेश रेट, रिफ्रेश रेट ऑफ मॉनिटर मेजर्स इन हज़ार्ड्स या सेकेंड्स। हम लोग हर्ट्ज या सेकेंड्स में मेजर करते हैं रिफ्रेश रेट को, कि कितनी जल्दी हमारा कंप्यूटर रिफ्रेश हुआ। अब आते हैं एलईडी एंड एलसीडी। तो एलसीडी जो होती है हम कह सकते हैं कि एक पुराना वर्जन है, एंड एलईडी जो है एक नया वर्जन है। जो भी डिफेक्ट्स थे एलसीडी के वो एलईडी ने फुलफ़िल करने की कोशिश करी है। एलसीडी पावर कंजम्पशन हाई करता है, एलईडी जो है कम करता है। पिक्चर क्वालिटी जो होती है वो ख़राब होती है एंड इसकी एलईडी की पिक्चर क्वालिटी अच्छी होती है। तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि वो एक बेटर ऑप्शन है, एलसीडी से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हमारा एलईडी है। व्यू ऑफ एंगल इज़ लो, व्यू ऑफ एंगल इज़ हाई, राइट। देन एलसीडी के फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड एलईडी का होता है लाइट एमिनेटिंग डायोड। अब आते हैं सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। सो कैथोड रे ट्यूब, जैसे अगर आपको याद हो जो हमारे डब्बा कंप्यूटर होते थे पुराने टाइम के, अब तो डब्बा कंप्यूटर बहुत रेयर हो गए, बट जो डब्बा कंप्यूटर होते थे उसमें ये सीआरटी होता था। वो क्या करता था, सीआरटी का होता क्या था, जैसे ये जो फोटो आपको दी हुई है कि ऐसे जैसे हम लोग देखते थे ऐसे करके कुछ होता था शेप, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती थी इमेज, और वो यहाँ पे जैसे हमारी आइज़ होती है ना, रेटिना होता है हमारा, तो वो पीछे इमेज हमारी आती है, जैसे हमारी आइज़ में जो होता है पीछे इमेज आती है और उसको डिस्प्ले आगे किया जाता है, उसी तरीके से ये भी था। इसका भी काम ऑलमोस्ट वैसा ही था कि जो है रेस पड़ती थी इस पर्टिकुलर शीट पे एंड यहाँ से डिस्प्ले होता था हमारे मेन स्क्रीन पे। तो इसको हम लोग कहते हैं कैथोड रे ट्यूब, जो कि एक रेक्टेंगुलर मॉनिटर, हमारा डब्बा कंप्यूटर जो हम लोग अक्सर नॉर्मल भाषा में बोलते हैं डब्बा कंप्यूटर, वो होता है। प्रिंटर, प्रिंटर की क्वालिटी हम लोग देख सकते हैं डॉट पर इंच। द स्पीड ऑफ द प्रिंटर इज मेजर्ड इन सीपीएस, एलएमपी, पीपीएम। सीपीएस मतलब कैरेक्टर पर सेकेंड, एलपीएम मतलब लाइंस पर मिनट, की वो कितनी ज़्यादा, अगर वो कैरेक्टर्स पर सेकेंड ज़्यादा प्रिंट कर रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा है। लाइंस अगर वो ज़्यादा पर मिनट प्रिंट कर रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा है। पेजेस वो ज़्यादा प्रिंट कर रहा है पर मिनट तो वो ज़्यादा अच्छा है। बेसिकली जितनी जल्दी आप काम करोगे एंड अच्छी क्वालिटी में काम दोगे वो अच्छा कंप्यूटर माना जाता है। टाइप्स ऑफ प्रिंटर, अगेन ये काफ़ी कुछ नाम दिए हुए हैं टाइप्स ऑफ प्रिंटर के, इतना डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा क्या है, बिकॉज एमसीक्यू है, एमसीक्यू पैटर्न पे रहेगा तो कोई डिटेल क्वेश्चन नहीं आएगा। मोस्टली आप ऑड वन आउट या थोड़ा बहुत नाम के लिए आप पढ़ सकते हो। तो ये तो टाइप्स हो गए, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन, ड्रम एंड नॉन इम्पैक्ट। टाइप इम्पैक्ट वाले होते हैं एज अ टाइप राइटर, कि आप उस पर टाइप करोगे एंड वो प्रिंट होएगा, या इम्पैक्ट वाले नॉट एज अ टाइप प्रिंटर जो आजकल के हमारे मॉडर्न वाले होते हैं वो। लेज़र, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र जो जैसे लोग लेज़र ट्रीटमेंट कराते हैं तो वो क्या होता है कि वो लाइट के थ्रू आपकी स्किन को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, वो लेज़र ट्रीटमेंट होता है स्किन में। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी लेज़र होती है। प्लॉटर, it is mainly used to produce large drawings or images such as construction plans, blueprint of the mechanical objects, AutoCAD,
ऑटोकैड होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस। जैसे अक्सर आजकल तो बहुत ज़्यादा ये सब होने लगा है कि कोई भी अगर आप अपने यहाँ सपोजिंगली आप गए हो किसी आर्किटेक्ट के पास में और आप उससे बोल रहे हो ये मेरा प्लॉट है, इसको डिज़ाइन करो, तो वो आपको जो है, पहले क्या होता था पेपर पे बना के दे रहे हैं कि हाँ पेपर पे बना के दे रहे हैं, ये आपका घर है, ये आपने प्लॉट लिया, यहाँ पे हम कमरा बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। ऐसा अब आजकल नहीं होता। आजकल क्या होता है कि इनफैक्ट आजकल 3D आने लगा है कि वो, और ये सब कैसे होता है, सब कंप्यूटर के थ्रू होता है, प्लॉटर के थ्रू होता है कि वो लोग आपको जो है पूरा टूर करा देंगे, डेस्कटॉप पे ही पूरा टूर करा देंगे आपके घर का। तो वो उन्होंने पहले 2D डिज़ाइन की, उसको 3D कन्वर्ट किया, तो वो सब हम प्लॉटर के थ्रू करते हैं, जो कि काफ़ी ईजी होता है बनाना। ईजी बनाना नहीं होता, ऑब्वियसली मुश्किल होता है बनाना, आपको प्रॉपर स्किल्स चाहिए उस चीज़ के लिए, बट आपको देखने में विजुअली बहुत अच्छा लगेगा। जो आजकल के जो ये बिल्डर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यही चीज़ प्रेजेंट करके अपने कंज्यूमर्स को, जो उनके बायर्स होते हैं, जो उनके कस्टमर्स होते हैं, उनको इम्प्रेस करते हैं एंड प्रॉपर्टी सेल करते हैं अपनी। स्पीकर ऑब्वियसली हम सबको पता है, स्पीकर का काम होता है कि भाई जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो है वो साउंड वेव्स में कन्वर्ट करता है, हमको साउंड उसकी सुनने को मिलती है। स्पीकर रिसीव्स द ऑडियो इनपुट फ्रॉम डिवाइस, हम फ्रॉम डिवाइस से कंट्रोल करते हैं, चाहे आप किसी भी डिवाइस से कंट्रोल करो, एंड वो उससे जो है ऑडियो हमारी बनाता है। द इनपुट में बी आइदर एनालॉग या डिजिटल, एनालॉग डिजिटल हम आगे देख पढ़ेंगे। TFT मतलब थिन फिल्म ट्रांसिटर। थिन फिल्म ट्रांसिटर होता है विजिबल, इसका काम होता है विजिबिलिटी के लिए। जैसे LCD LED होती है, उसी तरीके की एक मॉडर्न वर्जन है, एक नया वर्जन है जिसमें विजिबिलिटी जो है वो अच्छी होती है, एंड वो LED और LCD का भी काम कर सकता है। हेडफोन आउटपुट डिवाइस है, सबको पता है हेडफोन में आप जो आपको ऑडियो है वो सुनने को मिलती है। प्रोजेक्टर, अगेन जैसे आपने कोई भी, आपने स्क्रीन लगाई है सामने, आपने प्रोजेक्टर में डाल दिया, मूवी हॉल में प्रोजेक्टर ही लगे होते हैं, वो प्रोजेक्ट करते हैं बड़ी सी स्क्रीन पे, वो हो जाएगा। तो आज के लिए अभी इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर। थैंक यू।